सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री में कुछ करना, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द मेटल्स इन देयर टिश्यूज। बहुत सारे प्लांट कौन कौन से मेटल्स रखते हैं, तो आपको इस पर आंसर देना है। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स कंटेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स नोन to us. Since plant grow on the soil with support from the water, most plant to contain large number of the metals in their tissues. इस बात को आपको लिखना था। तो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि मेटल्स, प्लांट में कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं। तो यहां पर वो मेटल के नाम भी आपको दिए हो, क्वेश्चन बना करके दिया है। अ लार्ज नंबर ऑफ द हैवी मेटल्स आर इसेंशियल टू द प्लांट, यानी कि हैवी मेटल्स कौन से होते हैं प्लांट के लिए इसेंशियल। तो आप जानिएगा, हैवी मेटल्स में आयरन है, मैंगनीज है, ठीक है, जिंक है, क्रोमियम है, कॉपर है, निकल है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है। तो यहां तो आप जिंक कर लीजिए, ये जिंक हो गया। तो ये हैवी मेटल्स में गिने जाते हैं। और आपको और भी बताएंगे कि ये मेटल्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मींस इनसे हमें क्या है कि ये एक्चुअल में विटामिन में रोल अदा करते हैं, और इनकी कमी से बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं। इसलिए ऐसे मेटल्स आपको प्लांट के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो ये दीज मेटल्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्लांट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जा रहा है कि लेड और कैडमियम मरकरी के जो इफेक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, ऐसा क्यों है। तो यहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। दीज मेटल्स डू नॉट हैव बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अगर यानी कि पूछा जाए क्वेश्चन, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस किस मेटल की नहीं है, तो लेड, कैडमियम और मरकरी, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बता रहा हूं। दीज मेटल्स डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल significance on the beneficial to us for the plants and animals. Moreover, mercury, cadmium and lead acts as a effective enzyme inhibitor and are known to be extremely टॉक्सिक कहलाते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन यहां पर कई सारे बनेंगे। एक तो ये आपके इन्वर्टर की तरह भी काम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन से हैं जो टॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी आप कैडमियम, मरकरी और जो है लेड को बोल सकते हैं। और दूसरा ये बोल सकते हैं कि इनका बायोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंस, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल जो प्लांट्स और एनिमल्स में सिस्टम है उसमें कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस बात पर चल लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द हैवी मेटल पॉल्यूशन आर सेड टू बी परमानेंट। कौन सा इसमें परमानेंट है, तो बिकॉज वंस डिस्पर्स्ड इन द बायोस्फीयर these heavy metals cannot be recovered or degraded. It is very difficult to diagnose quickly the disease caused by the metal poisoning. ये बात ध्यान देना, because symptoms of heavy metal toxicity are generally similar to the symptoms of other common diseases such as respiratory problem, digestive disorder, skin disease। ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती हैं अगर ये मेटल हैवी। हमारी फर्टिलिटी प्रॉब्लम मरकरी से बहुत ज्यादा हो जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेंशन सम प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक मेटल पोल्यूशन। मेटल पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से मतलब मेटल पोल्यूशन कहां से हो सकता है, संभावनाएं क्या है। एक तो माइनिंग है, स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग मेटल्स की, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है, थर्मल पावर प्लांट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका व्हीकुलर एग्जॉस्ट है, जो आपके व्हीकल्स चल रहे हैं इनसे जो निकल रहा है धुआं, उससे प्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ मेटेलिक कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जहां पर मेटल्स बनते हैं उनके जो कॉमर्शियल इफेक्ट हैं, मतलब कॉमर्शियल जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे जो इफेक्ट क्रिएट होते हैं उनसे भी हमारी बॉडी पर असर आ सकता है। एंटी इज यूज्ड एज टू डिटर्जेंट बिल्डर एंड मेंशन फ्यू मेटल्स विच इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, मैग्नीशियम से कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपका क्लोरोफिल में होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, आयरन में हीमोग्लोबिन, ये दोनों हैं। मैंगनीज और कॉपर, जिंक, लेड ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल्स बनाने में। फिलहाल लेड का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग हैवी मेटल्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल माने जाते हैं, बेनिफिशियल माने जाते हैं। उसके बाद है मेंशन सम ऑफ द फॉर्म इन विच द मेटल एग्जिस्ट इन सॉइल। तो सॉइल में किस फॉर्म में रहते हैं मेटल, एज ए आपको बताने की कोशिश करूंगा। एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल मिनरल, एज ए माइनर कंस्टिट्यूएंट, उसके बाद
इन स्मॉल कंसंट्रेशंस इन द पोर वाटर सॉइल। इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चन की। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए, मरकरी डाई पॉजिटिव इज इजिली अटैच्ड टू द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ऑफ द प्रोटीन। तो आंसर है बिकॉज इट इज हैव हाई एफिनिटी ऑफ फॉर द सल्फर एटम। बहुत ही सुपर क्वेश्चन। इस पर इंपॉर्टेंट आप जरूर लगा सकते हैं, मैं तो कहूंगा जरूर इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मरकरी डाई पॉजिटिव आयन डज नॉट गेट एक्सेस इनटू बायोलॉजिकल सेल। बायोलॉजिकल सेल में इसको इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रेवल नहीं कर सकता बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, डज नॉट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कि ये ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान देना है। मरकरी डाई पॉजिटिव बॉन्ड्स आर हीमोग्लोबिन एंड सीरम एल्बुमिन। Mercury dipositive has great affinity for the sulfur atom. Both hemoglobin and serum albumin contain sulfhydryl group and so it is easily attached to the sulfur of the sulfhydryl group। यानी कि उसमें सल्फिड्रिल ग्रुप जो होता है उसके थ्रू ये अटैच होता है और सल्फर से इसका बॉन्ड भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो आंसर भी आपको सटीक मिल रहे हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, चाहे वो अगर आप ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस करने से फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारा मटेरियल जो सब्जेक्टिव लिखने का कभी आएगा तो उसमें भी मदद मिलेगी और एमसीक्यूज भी यहां से बनेंगे। हाउ मरकरी रीचेज ह्यूमन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मरकरी पहुंचती कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इट रीचेज ह्यूमन बॉडी बाय द कंजम्पशन ऑफ द प्लांट्स, फूड्स, एनिमल्स सच एज द फिश कंटेनिंग द मरकरी कंटेंट फ्रॉम द सॉइल और वाटर बॉडीज। यानी कि जो मछली खाते हैं लोग उनके थ्रू भी पहुंच सकती हैं, यानी कि मछली के थ्रू भी पहुंच सकती हैं, और प्लांट्स हम लोग खाते हैं, फूड्स लेते हैं, एनिमल्स, इनके द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीजें पहुंच जाती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना पड़ेगा। इन सेडिमेंट्स इनऑर्गेनिक मरकरी में ट्रांसफॉर्म टू द मिथाइल मरकरी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेडिमेंट्स में इनऑर्गेनिक मरकरी में ट्रांसफॉर्म इनटू मिथाइल मरकरी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया और फंजाई in the sediments. In sediments, inorganic mercury can be methylated by non-enzymatic process mediated by the methylcobalamin. Methylation may take place in the aerobic as well as anaerobic conditions, but it appears to be more rapid in aerobic conditions. बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेंशन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच द मिथाइलेशन ऑफ द मरकरी डिपेंड्स इन वाटर। ये बात ध्यान देनी है। द फैक्टर विच इंक्लूड्स द pH, रेडॉक्स पोटेंशियल, टेम्परेचर, मरकरी कंसंट्रेशन, सबको कौन से फैक्टर जो इसको मेंटेन कर लेते हैं, तो उन फैक्टर्स के नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर है द फैक्टर इंक्लूड्स pH, रेडॉक्स पोटेंशियल, टेम्परेचर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। टेम्परेचर, मरकरी कंसंट्रेशन, ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन इन द वाटर, यानी कि पीएच जो मेंटेन करने वाले होते हैं वो आपकी मरकरी की कंसंट्रेशन है, ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर, टेम्परेचर की वैल्यूएशन है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और रेडॉक्स पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मरकरी मिथाइल एंड इथाइल मरकरी हैव बीन फाउंड टू बी टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक पाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? मतलब मरकरी वेपर्स के कंपैरिजन में, इनऑर्गेनिक मरकरी के कंपैरिजन में फिनाइल और मिथॉक्सी इथाइल मरकरी कंपाउंड भी होते हैं। तो आंसर है कि हाई टॉक्सिसिटी ऑफ द मिथाइल इथाइल मरकरी कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से रीजन है? दे आर हाईली सॉल्युबल इन लिपिड, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग एक्शन, और उसके बाद दे हैव इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द एंजाइम सिस्टम। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17th क्वेश्चन पर चले आइए। इन ह्यूमन मिथाइल मरकरी इज मोर टॉक्सिक देन इनऑर्गेनिक मरकरी। मिथाइल मरकरी जो है वो ज्यादा टॉक्सिक है इनऑर्गेनिक मरकरी के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आपको ऊपर बताया कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लिपिड में बहुत ज्यादा होती है, और ये मेटल को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से पास होने देती है। ये बात ध्यान देनी है। Especially in the brain, spinal cord and peripheral nerve and across the placenta, inorganic mercury is concentrated in the human kidney and
exerts its major effect। यानी कि अभी आपको बताया कि मरकरी अगर बॉडी में पहुंच जाती है तो ये प्लेसेंटा के चारों तरफ इकट्ठा हो सकती है, नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को डिस्टर्ब कर सकती है, अल्टीमेटली ये डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। हाउ मरकरी रीचेस द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यानी कि मरकरी जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पहुंचती कैसे है, तो आपको बताएंगे हाउ कॉपर रीचेस। तो कॉपर रीचेस द एक्वेटिक एनवायरनमेंट थ्रू द वेट ड्राई डिपोजिशन, माइनिंग एक्टिविटीज, लैंड रन ऑफ एंड इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्ट डिस्पोजल। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 19th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ द कॉपर इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मेन सोर्स क्या है कॉपर का, तो अमंग द इंडस्ट्रियल सोर्सेज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द कॉपर आर द मेटल पिकलिंग, बाथ, कॉपर एंड प्लांट्स बाथ, वेस्ट वाटर फ्रॉम द रायन प्रोसेस, पल्प एंड पेपर मिल्स जहां पर पेपर बनता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से भी, सभी से आपका जो है वो कॉपर पहुंच जाता है। एक्वेटिक में पानी भाई वहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, धुलाई हो रही है, एसिड के साथ में ये रन कर जाता है और वो अल्टीमेटली ये ड्रेन्स के थ्रू जो है नदियों में पहुंचता है, फिर वो प्लांट्स के बॉडी में और प्लांट से हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। कॉपर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। मेंशन सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द कॉपर टेक्स प्लेस, यानी कि कॉपर हमारी बॉडी में किस तरीके से जिम्मेदारी निभाता है, ये बात भी आपको बताएंगे। द मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड के फॉर्मेशन में आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द आयरन, द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी काम करता है, इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में भी रोल अदा करता है, तो इन द सिंथेसिस ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ द इलास्टिन एंड कोलेजन इन द एरोटा एंड मेजर ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हमारी एरोटा है और ब्लड वेसल्स हैं उनमें इलास्टिन और कोलेजन के बीच में बॉन्ड बनाने में भी ये बहुत ही मदद करता है। ये भी बहुत अच्छी बात है और जानकारी भी चाहिए हमें। मेंशन सम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ द क्रोमियम इन द एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ द क्रोमियम, तो दीज इंक्लूड द बर्निंग ऑफ द ऑयल है, कोल है, प्रोडक्शन ऑफ द फेरोक्रोमियम क्रोमेट्स है ना, और उसके बाद जो आपकी हमारे फैक्ट्रीज के रिफाइनरीज के मटेरियल हैं वो बाहर आ जाते हैं, ये सब चीजें, पिगमेंट है, ऑक्सीडेशन है, ये प्रोसेस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमियम इन द हेक्सावेलेंट फॉर्म हैज बीन फाउंड टू बी पोटेंशियल टॉक्सिकेंट टू द ह्यूमन देन देयर ट्राइवेलेंट क्रोमियम। तो क्रोमियम जो 6 होता है, हेक्सावेलेंट मतलब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, ये ज्यादा टॉक्सिक होता है बिकॉज इट इज मोर मोबाइल देन क्रोमियम थर्ड, यानी कि आसानी से मूवमेंट कर सकता है, ये इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और आपको बताने की कोशिश करें कॉन्सिक्वेंट इन एक्टिवेशन ऑफ द माल फंक्शनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इट ऑल्सो इनहिबिट्स द रेस्पिरेशन बाय इनएक्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्विंग द रेस्पिरेटरी चेन। तो बहुत ही सुपर क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कुछ रखे हैं, इनको मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं बेहतर, कम से कम 50 एमसीक्यू आप इन्हीं में से निकाल सकते हैं। 50 एमसीक्यू आप आसानी से इन ग्रीन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में से डेवलप कर सकते हैं। तो इनको पढ़िए और ग्रीन केमिस्ट्री को अपनी मजबूत कीजिएगा। थैंक यू।